अगर आप भी बाहर आने से खुद को रोकते हैं या आपने इंटरनेट पर यह सुना है कि वीर्य को रोककर रखने से ताकत बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और शरीर ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको विज्ञान के आधार पर साफ और ईमानदार जवाब दूंगी कि अगर कोई व्यक्ति बाहर आने से खुद को रोकता है तो शरीर में वास्तव में क्या होता है और सच क्या है और मिथक क्या है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आखिर तक आपको इस विषय की पूरी वैज्ञानिक समझ मिल जाएगी। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। वीर्य बनना शरीर की एक बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है। पुरुष के शरीर में टेस्टिकल्स रोज नए स्पर्म बनाते रहते हैं और जब एजैक्यूलेशन होता है तो वह शरीर का एक सामान्य जैविक तरीका होता है। इसका मतलब यह है कि यह कोई असामान्य या गलत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शरीर के सामान्य काम करने का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर आने से खुद को रोकता है तो शरीर में क्या होता है। इंटरनेट पर आपको कई दावे मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वीर्य रोकने से ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, दिमाग तेज हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम वैज्ञानिक शोध को देखते हैं तो कहानी थोड़ी अलग दिखाई देती है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार अगर शरीर में बने हुए स्पर्म का उपयोग नहीं होता तो शरीर उन्हें बेकार नहीं जाने देता। शरीर उन स्पर्म को धीरे धीरे वापस अवशोषित कर लेता है और उनके पोषक तत्वों को दोबारा इस्तेमाल कर लेता है। इसका मतलब यह है कि शरीर के अंदर स्पर्म का जमा होना कोई जादुई ताकत पैदा नहीं करता। एक अध्ययन में यह देखा गया कि कुछ दिनों तक इजैक्यूलेशन न होने पर टेस्टोस्टेरोन थोड़े समय के लिए हल्का सा बढ़ सकता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वह फिर सामान्य स्तर पर वापस आ जाता है। इसका मतलब यह है कि वीर्य रोकने से टेस्टोस्टेरोन स्थायी रूप से नहीं बढ़ता। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा समय तक बाहर आने से खुद को रोकने की कोशिश करता है तो कई बार शरीर खुद ही अतिरिक्त वीर्य को बाहर निकाल देता है। कई लोगों को नाइटफॉल यानी सोते समय वीर्य निकलने का अनुभव होता है और यह शरीर की एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी यह सोचा है कि वीर्य रोकने से आपकी ऊर्जा या ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? या आपने खुद कभी इसे आजमाया है? अगर ऐसा है तो ध्यान से सुनिए क्योंकि स्वस्थ संतुलन समझना सबसे जरूरी है। कई मेडिकल रिसर्च यह भी संकेत देती है कि संतुलित और नियमित इजैक्यूलेशन पुरुषों की प्रोस्टेट हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकता है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि जिन पुरुषों में इजैक्यूलेशन का स्तर संतुलित रहता है उनमें प्रोस्टेट से जुड़ी कुछ समस्याओं का जोखिम कम हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई एक निश्चित संख्या सबके लिए सही होती है, लेकिन शरीर का प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मेरी राय में स्वास्थ्य के मामलों में किसी भी चीज को चरम पर ले जाना सही नहीं होता। न तो शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को जबरदस्ती रोकना जरूरी है और न ही असंतुलित आदतों में पड़ना। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने शरीर को समझें और संतुलित जीवन शैली अपनाएं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि कुछ समय तक संयम रखने से उसका ध्यान या आत्मनियंत्रण बेहतर होता है, तो यह कुछ लोगों में मानसिक रूप से मदद कर सकता है, लेकिन इसे किसी चमत्कारी शक्ति की तरह समझना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असली ऊर्जा और असली स्वास्थ्य अच्छी नींद, नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और तनाव को कम करने से आता है। यही चीजें आपके हार्मोन, आपके दिमाग और आपके पूरे शरीर को वास्तव में बेहतर बनाती हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ,
कि क्या आपने कभी वीर्य रोकने की कोशिश की है या आपको इससे जुड़ी कोई समस्या है, जैसे नाइटफॉल, कमजोरी या जल्दी बाहर आ जाना। अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर व्यक्ति को सही और वैज्ञानिक जानकारी के साथ जवाब दिया जाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और वैज्ञानिक जानकारी मिलती रहे।